Students, in the last lecture, we discussed about the derivative of logarithmic function and exponential function. And today we will discuss some problems based on derivative of logarithmic function and exponential functions. For example, differentiate with respect to x if y is equals to sine inverse 2 raised to power x plus 1 into 2 raised to power x plus 1 minus into 3 raised to power x upon 1 plus 36 raised to power x. Differentiate y is equal to this function with respect to x. हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें dy बाई dx यहाँ से निकालना है. कैसे डेरिवेटिव करेंगे हम देखिएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स और इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर x. लिख सकते हैं ना सर. व्हेन द बेस इज सेम देन द पावर इज एडेड. तो पावर ऐड करेंगे तो x प्लस 1 ही बनेगा. इनटू में क्या 3 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको लिख सकते हैं हम क्या. इसको क्या लिख सकते हैं अभी हम 6 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या x. लिख सकते हैं ना ऐसा. क्लियर. और फिर y इज इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n. क्या होता है a b की पावर n. तो इसको लिख देंगे हम 2. ये तो 2 लिख दिया हमने और इसको लिख देंगे हम क्या 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 की पावर कितना x. 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया कितना 6 की पावर क्या x. और इसको लिख देंगे हम क्या यानी कि a की पावर n. यहाँ पर क्या यूज किया हमने कि a की पावर n इंटू b की पावर n क्या होता है a b की पावर n होता है. इस रूल का हमने यूज कर लिया और हमने कहा कि डिनोमिनेटर में बन गया हमारे पास 1 प्लस क्या बन गया. इसको लिख देंगे हम 6 रेज टू पावर x होल स्क्वायर. क्लियर. अब हमने पढ़ा था कि 2x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर अगर हमारे पास आ जाए क्या ये 6 की पावर x है ना. क्या ये 6 रेज टू पावर x. तो ये मान लीजिए हमारा ये थीटा है 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा का स्क्वायर या 2x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर. ये मान लीजिए पूरा x है मैं कह रहा हूँ. तो 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर अगर ऐसा आ जाए तो हम x को क्या मानते थे. हम x को मान लेते थे tan थीटा. तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे. x का काम कौन कर रहा है 6 की पावर x कर रहा है. 6 की पावर x को हम क्या मान लेंगे tan थीटा मान लेंगे. क्या मान लेंगे tan थीटा. क्योंकि हमने कहा था कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास आ जाता है तो हम x को क्या मान लेंगे tan थीटा. तो x की जगह हमारे पास क्या है 6 की पावर x है. तो 6 की पावर x को हमने क्या मान लिया tan थीटा मान लिया. एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट. थीटा की वैल्यू क्या होगी. tan को अगर इधर भेजेंगे तो यहाँ जाएगा ना ये. तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 6 की पावर x. अगर हमें पुट करने पड़ जाती है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x होगी. तो y हमारा किसके इक्वल हो गया. y हो गया किसके इक्वल भाई साइन इनवर्स और ये बन गया 2. इसको माना हमने tan थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा. और ये किसका फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है. किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का. तो y इज इक्वल टू बन गया क्या साइन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में बन गया क्या sin 2 थीटा. अब क्या होगा इनवर्स की प्रॉपर्टी कहती है कि f इनवर्स इंटू एफ थीटा थीटा बन जाता है. तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा और y किसके इक्वल बन जाएगा 2 थीटा के इक्वल बन जाएगा. अब हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में और हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में तो कोई थीटा था ही नहीं. तो हम क्वेश्चन को वापस x की फॉर्म में ही लेकर आएंगे. तो हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x. थीटा किसके इक्वल है तो 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x. क्लियर. तो अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया और tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया. तो हमारा जो y है वो किसके इक्वल बन गया 2 tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x बन गया. अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव क्या कहलाएगा भाई d अपॉन dx ऑफ y. ओके. और फिर क्या होगा 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं
1/1 प्लस tan इनवर्स के लिए ये किसका काम कर रहा है, fx का काम कर रहा है। और हमें यहाँ पर क्या होता है, tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर यानी 6 की पावर x का होल स्क्वायर। और उसके बाद हमें उस fx का डेरिवेटिव करना होता है यानी dy dx करना है हमें किसका, 6 की पावर x का। क्लियर। तो क्या होगा भाई, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू होगा क्या, 2 इंटू 1 तो हो गया 2, नीचे हो गया क्या 1 प्लस 6 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर मीन्स 36 की पावर क्या हो गई, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 की पावर हो गई कितनी, x। और यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना है 6 की पावर x का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखेंगे सेम। यहाँ पर जो बेस है वो e नहीं है, तो इसलिए इस बेस के साथ हमें क्या लगाना होगा, log, तो log 6। और फिर हमें डेरिवेटिव करना होगा किसका, पावर का। पावर का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेम लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, जो बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उसके साथ हम लगा देंगे log, और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे पावर का। पावर यानी कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर x इंटू log 6 अपॉन 1 प्लस 36 रेज टू पावर x, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। क्लियर। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, 2 रेज टू पावर x प्लस 1 को लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में क्या लिखा, 2 रेज टू पावर x लिख दिया। क्लियर। और 3 की पावर x तो हमारे पास था ही, और 36 की पावर x को मैंने क्या लिख दिया, 36 की पावर x को लिख दिया 6 का स्क्वायर और उसकी पावर x। अब 2 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर x बन गया 6 रेज टू पावर x, और यहाँ बन गया हमारे पास क्या, 6 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर। a की पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n रेज टू पावर m। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, फिर क्या हुआ हमारे पास एक फॉर्मेट बन गया 2x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा x है जो कि हमारा 6 रेज टू पावर x एक्चुअली में, उसको हमने माना tan थीटा, जिससे ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर इन tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का sin 2 थीटा, sin इनवर्स इनटू sin 2 थीटा, sin से sin इनवर्स कैंसिल होगा, बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, थीटा की वैल्यू क्या बनी हुई, tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x बनी, पुट की यहाँ पर हमने, तो जिससे y हमारा बन गया कितना, कितना बन गया, क्या बन गया 2 tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x बन गया। उसके बाद हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो 2 एज इट इज लिखा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस fx का होल स्क्वायर 6 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने डेरिवेटिव किया 6 रेज टू पावर x का, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको हम लिखा 2 into 1 becomes 2, 1 plus 6 square 36 and raised to power x, then 6 raised to power x का डेरिवेटिव होगा एज इट इज log ऑफ बेस पावर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, क्लियर। The next problem we have is find dy by dx, find dy upon dx if y is equals to log x plus root x square minus a square। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, y is equals to log रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। क्लियर। देखिएगा कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ट्राई करते हैं। क्या लिखा है कि y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, सॉरी इसका हमें डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तभी बनेगा ना dy by dx। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा d अपॉन dx ऑफ y। अब इधर देखिएगा, इधर भी मुझे क्या करना है, dy dx करना है। किसका dy dx करना है भाई, log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मुझे dy dx करना है। तो d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल्स टू
क्या होता है, हमें इस log का डेरिवेटिव करना है, तो ये log के लिए fx है, तो इस fx का हमें रेसिप्रोकल करना होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके नीचे 1 है ना, तो इसका उल्टा कर दिया हमने। क्लियर? या इस जो log के साथ लिखा होता है उसको 1 के नीचे लिखा जाता है, 1 के नीचे लिख देते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। और उसके बाद हमें इस fx का डेरिवेटिव करना है, यानी अब मुझे डेरिवेटिव करना है dy/dx करना है कि इसका x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा भाई, फिर अब डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू, इसको तो हम लिख दें सेम, यानी क्या है 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनटू में हमें लिखना है डेरिवेटिव इसका, x का डेरिवेटिव कितना 1 प्लस, फिर हमें लिखना है डेरिवेटिव इसका भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, पावर का होगा ना। अब हमें डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 का, और पावर है यहाँ पर 1/2, तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा पावर का जो कि 1/2 है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर कितनी थी 1/2 है, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। और उसके बाद हमें इस बेस का डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले हमने पावर लिखा जो कि क्या था 1/2, फिर बेस लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी थी 1/2 थी, उसमें से 1 माइनस किया जिससे पावर हो गई -1/2। अब हमें डेरिवेटिव करना है बेस का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है भाई 2x होता है, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया कितना, पावर आगे लाएंगे पावर में से कम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dy/dx पावर रेज़ टू पावर 1/2 था, जिसका हमें dy/dx करना था। तो हमने सबसे पहले पावर को लिखा, फिर इसकी पावर में से 1 माइनस किया जिसकी वजह से इसकी पावर हो गई थी -1/2। फिर हमने एक्स स्क्वायर पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब हम बेस का डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, इसमें कोई x नहीं है, इसमें कोई y नहीं है, तो इसका ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 0 हो गया, 2x माइनस 0 कितना हो गया 2x हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव कर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का करके दिखाया है। क्लियर? तो देखिएगा dy/dx इज इक्वल्स टू क्या 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनटू में लिखा है 1 प्लस 1/2, और ये जो पावर है -1/2 है, जब भी डिनोमिनेटर में जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी +1/2 हो जाएगी। +1/2 का मतलब उसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो गया रूट हो गया डिनोमिनेटर में, और इनटू में न्यूमरेटर में क्या लिखा है 2x लिखा है, क्या लिखा है 2x। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा किसी इक्वल बाई 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, एलसीएम कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर? और इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और हमारा dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx when y is equal to log x plus √x square minus a square। क्लियर? देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में लिखा है कि y किसके इक्वल है, y हमारा इक्वल है किसके log √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। वैसे तो हम फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस आ जाए तो हमें क्या लिखना होता है 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का हमें यहाँ करना होता है हाफ, यानी x/2। और 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का हाफ यानी x/2। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा log, और ये बन जाएगा क्या, ये तो हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये बन गया कितना 2 कोस स्क्वायर x/2 एंड रूट ओवर दिस। ओके, अब 2 से 2 यहाँ हो गया कैंसिल, तो y किसके इक्वल बन गया भाई, y हमारा बन गया किसके इक्वल log साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर x/2, और इसके ऊपर लिखना है हमें रूट।
स्क्वायर से रूट होगा कैंसल, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा log एंड देन tan x अपॉन 2। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम log का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो क्या होगा, log का जो fx है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन tan x अपॉन 2, और उसके बाद हमें d बाई डी एक्स करना है इस fx का, जो कि क्या है tan x अपॉन 2 है। क्लियर। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1 अपॉन tan x अपॉन 2। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, और फिर इस tan के लिए जो fx है इसको हमें लिखना होगा सेम एक बार, तो tan का डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 लिखा सेम, और इसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे x अपॉन 2 का, जो कि क्या होगा 1 अपॉन 2, x का डेरिवेटिव 1 हो गया ना, 1 अपॉन 2। तो ये बन गया हमारे पास क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 देन सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 2, और डिवाइड बाय में क्या है, और क्या है डिवाइड में भी tan x अपॉन 2। क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ d अपॉन dx ऑफ y। क्लियर। देखिएगा, given as y is equals to, if y is equals to e raised to power x into log root x into tan x, then find d upon dx of y। तो हमें क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम दो तरीके से मूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं log रूट x को, या हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दे बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि जो y हमें गिवन है वो क्या गिवन है भाई, y हमें गिवन है e रेज टू पावर x, फिर log रूट x का मतलब है x की पावर कितना 1 अपॉन 2, और फिर इनटू में लिखा है tan x। अब हमने पढ़ा है कि log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n होता है, क्या होता है n log m, ऐसे ही होता है। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू बन जाएगा e रेज टू पावर x, फिर क्या होगा 1 बाई 2 आगे आ जाएगा, इनटू में क्या लिखना है हमें log x, और फिर लिखना है हमें tan x। तो y इज इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन 2 देन e रेज टू पावर x इंटू log x इंटू tan x। ओके। अब मान लीजिए ये हमारा u है इतना पार्ट, और ये पार्ट क्या है v है। क्लियर। तो y किसके इक्वल हो गया, u इंटू v के इक्वल हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y, और इधर होगा 1 बाई 2। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ये हमारा u हो गया और ये हो गया हमारा v। अब u इंटू v क्या होता है, अगर हमें u, ये हमारा u है और ये पूरा क्या है v है, ऐसा मान लेते हैं हम, ये क्या है u और ये क्या है v। तो क्या होगा, हमें u इंटू v कहता है कि अगर मैंने u को सेम लिख दिया, जैसे e की पावर x इंटू में log x को मैंने लिखा सेम, तो मुझे डेरिवेटिव करना होगा किसका, मुझे d अपॉन dx करना होगा किसका, tan x का। किसी एक को सेम लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, फिर आएगा प्लस, बीच में साइन, बीच में कौन सा साइन आएगा प्लस, फिर मैं क्या करूंगा tan x को लिख देता हूँ सेम, और मुझे अब d बाई डी एक्स करना है किसका, e की पावर x इंटू में क्या log x, इसका डेरिवेटिव करना है। क्लियर। तो देखिएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा e रेज टू पावर x इंटू log x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, और यहाँ पर देखिएगा tan x तो मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव करना है, तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा अभी फिर से, u इंटू v रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो फंक्शंस हैं जो आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, और दोनों x की फॉर्म में है। इन दोनों में से कोई भी फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे,
मैंने कहा e की पावर x को अगर हम सेम लिख देते हैं तो मुझे डेरिवेटिव करना होगा log x का, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। और अगर प्लस मैंने अगर log x को सेम लिख दिया तो मुझे डेरिवेटिव करना होगा e की पावर x का। अब e की पावर x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखेंगे सेम, और उसके बाद क्या होगा, पावर का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि बेस इसका e है। जब बेस e हो तो हम डायरेक्ट पावर का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, यानी कि e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है। लिख देते हैं यहाँ पर d/dx, और e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। इसका हमने यूज किया है। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1/2, फिर हमारे पास बनेगा e की पावर x, ओके, देन log x एंड इनटू सेकंड स्क्वायर x, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर तो क्या बनेगा, या e की पावर x को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा 10x e की पावर x मल्टीप्लाई में है, और फिर ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ पे क्या 1/x प्लस log x प्लस log x। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। आगे भी हम क्या कर सकते हैं, e की पावर x इस पूरी टर्म से और इस पूरी टर्म से e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से dy/dx फिर बन जाएगा हमारे पास, अगर हम e की पावर x कॉमन लेते हैं 1/2 e की पावर x, यहाँ बन जाएगा log x सेकंड स्क्वायर x, और यहाँ पर बन जाएगा 10x, और इनटू में क्या बनेगा 1/x प्लस log x, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। क्लियर। तो अब हमारे पास तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो हम इस तरह से इसका डेरिवेटिव करेंगे। The next problem is, if y is equals to tan inverse a upon x plus log root over x minus a upon x plus a, root over x minus a upon x plus a, then prove that dy/dx is equals to 2a raised to power 3 upon x raised to power 4 minus a raised to power 4। ओके, ये कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, y किसके इक्वल गिवन है हमें, tan इनवर्स, और a अपॉन x इज fx फॉर tan इनवर्स, प्लस log, फिर हमें लिखा है x माइनस a अपॉन x प्लस a, और इसकी पावर कितनी है 1/2। तो हम यहाँ पर यूज कर देते हैं log की प्रॉपर्टी, log ये पूरा हो गया m, ये हो गया n, log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m होता है ना। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो y किसके इक्वल बन जाएगा, tan इनवर्स a अपॉन x प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इस पूरे को हमने मान लिया m रेज टू पावर n। क्लियर। तो n आगे आ गया और log m बन गया ये। अब हमने पढ़ा है कि log m अपॉन n क्या होता है। log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, y इज इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स a अपॉन x प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस a माइनस log ऑफ x माइनस a माइनस log ऑफ x प्लस a, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में। क्लियर। अब हम डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर। तो y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y। tan इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी a अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमें डी बाई डी एक्स करना है इस एफ एक्स का, यानी कि a अपॉन एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स a अपॉन एक्स। और a अपॉन एक्स है ये, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 है,
और इस पावर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये पावर x की पावर यानी कि मल्टीप्लाई में लिखो तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। a अपॉन x को a मल्टीप्लाई x की पावर माइनस में लिख सकते हैं ना, और प्लस 1/2 log का डेरिवेटिव कैसे होता है, जो log के साथ होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 अपॉन x माइनस a, और उसके बाद उस fx का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव होगा 1 और a का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, -1 अपॉन x प्लस a, और फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी 1 ही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, dy अपॉन dx बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई 1 अपॉन, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो बनता है 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और a इंटू एक्स रेज टू पावर -1 का हमें डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा a और x रेज टू पावर a तो एच डी रहेगा। देखिएगा मैं कह रहा हूं कि पहले हमने tan इनवर्स का डेरिवेटिव किया था, tan इनवर्स a अपॉन x का तो आया था 1 अपॉन 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, ठीक है, a अपॉन x का होल स्क्वायर, फिर हमें a अपॉन x का डेरिवेटिव करना था और a अपॉन x को मैं लिख दिया था a मल्टीप्लाई x की पावर -1। अब मैं कह रहा हूं कि इसको तो मैं लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने a को लिखा सेम, और डेरिवेटिव करना है मुझे x की पावर -1 का, तो मैं क्या करूंगा पावर को आगे लाऊंगा और पावर में से कम करूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, और उसके बाद अगर मैं बेस का डेरिवेटिव करूं जो कि x है यहाँ पर, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, प्लस आगे लिखा है, प्लस में क्या लिखा है थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम 1/2, और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन x माइनस a प्लस 1 अपॉन x प्लस a, ऐसा लिखा है ना, 1 minus 0 becomes 1, 1 into 1 becomes 1, 1 upon x minus a, and minus sign is here, and this is 1 upon x plus a। तो dy upon dx किसके इक्वल होगा भाई, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम में बनेगा x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ जाएगा नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a इंटू -1 हो गया माइनस a, और ये फिर x स्क्वायर ये भी नीचे चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो 1/2 इन दोनों का एलसीएम बनेगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, जो कि होगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे x प्लस ए चला जाएगा यहाँ, माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ही हो जाएगा, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx किसके इक्वल होगा, यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना भाई -a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना a प्लस ए बिकम्स 2a, 2a में 2a को 2 से 2a में 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से ना, तो ये बन जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एलसीएम में आएगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हम यहाँ से पहले से ही कॉमन ले लेते हैं, दोनों से a हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, और नीचे क्या किया इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये बन गया क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर a तो नहीं रहा ना, a तो हम कॉमन ले चुके हैं ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx किसके इक्वल आया a स्क्वायर, और a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2a क्यूब, और डिनोमिनेटर में हो गया क्या x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, एंड दैट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिएगा अभी तक हमने जो डिस्कस किया डेरिवेटिव किया, वो डेरिवेटिव किया था हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस का, और अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, इम्प्लिसिट फंक्शंस का। किसका डेरिवेटिव करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है x और y की फॉर्म में है, दो वेरिएबल की फॉर्म में है, परंतु उस फंक्शन के अंदर मैं y को कंप्लीटली x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं। इफ f(x)
y is any function, and if y cannot be completely expressed in the form of x, that functions are known as, then functions is known as implicit functions, is called implicit functions. तो इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम? इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। ऐसे फंक्शन जिसको हम y को कंप्लीटली पूरी तरह से x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। एंड द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शंस इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या कर सकते हैं हम? y को कंप्लीटली x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन द एक्सप्लिसिट फंक्शंस y इज कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ if y can be expressed in form of x, completely expressed in form of x only completely, then the function is known as explicit function। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा, क्या लिखा मैंने भाई? y प्लस साइन 2x प्लस x इज इक्वल टू 0, और एक मैंने लिखा y प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब फर्स्ट फंक्शन को अगर मैं देखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस साइन 2x और माइनस x। यहाँ पर y को पूरी तरह से x की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। इफ y कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ x, देन द फंक्शन इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्या हम इस एंगल से y को निकाल सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या y को हम कंप्लीटली x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्या y की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ मान लीजिए, तो बन जाता है माइनस साइन एक्स वाई। तो y तो फिर x y की फॉर्म में हो गया, तो क्या ये y की वैल्यू है? क्या भाई y तो यहाँ भी है। क्लियर? तो यहाँ पर y को कंप्लीटली x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, एंड सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज explicit functions, sorry, implicit functions. If y cannot be completely defined in the form of x, then the function is called implicit function. And if y can be defined in the form of x completely, then the function is known as explicit function. Explicit functions में y को पूरी तरह से x की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है, बट इन द केस ऑफ implicit function, ये कैसा फंक्शन है? implicit फंक्शन है। implicit फंक्शन में y को x की फॉर्म में डिफाइन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। y cannot be completely in the form of x, y पूरी तरह से x की फॉर्म में नहीं है। ओके, then the function is known as implicit functions. ओके, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड dy by dx, फाइंड dy upon dx if y is equal, if x raised to power 4 plus y raised to power 4 plus 4xy is equals to 100। ये फंक्शन हमें गिवन है और हमें क्या करना है? यहाँ से dy upon dx की वैल्यू को निकालना है। तो जब भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस का क्वेश्चन होगा तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। यानी कि आपको इसका भी डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में भाई? x की पावर 4 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है। आपको डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में किसका? y की पावर 4 का भी। आपको dy by dx करना है किसका भी? 4xy का भी। और इधर आपको डेरिवेटिव करना है किसका? 100 का भी। हर टर्म का डेरिवेटिव आपको करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर रूल यूज होगा पावर बेस रूल। तो पावर आगे आएगी और पावर में से कम करेंगे तो x की पावर रह जाएगी 3, और उसके बाद हमें x का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में भाई? x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया 1। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे सबसे पहले पावर बेस रूल, पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर में से कम करेंगे तो y की पावर रह जाएगी 3। y तो लिखना ही, हमें पहले पावर को लिखना है, फिर बेस लिखना है और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देना है। फिर उसके बाद आपको y का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में भाई?
एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डी बाई डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, किसका डेरिवेटिव किया भाई हमने, वाई का। और यहाँ पर देखिएगा 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव करना है x इंटू वाई का। x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, तो दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u इंटू वी रूल का यूज करेंगे। मान लीजिए ये पार्ट हमारा u है और ये पार्ट क्या है, v है, तो x को हम लिखेंगे सेम, तो हमें y का डेरिवेटिव करना होगा, तो क्या बनता है, y का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स ऑफ y। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। 4 तो हमने लिखा बाहर, x को एज इट इज लिखा, x को लिखा सेम, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, फिर हमने y को लिखा सेम और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 0 होता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या किया, हर टर्म का डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उन टर्म्स को अलग कर लेना है, एक साइड में लिख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेना है जिसके पास dy अपॉन dx है। जैसे कि ये तो है हमारे पास क्या, 4x क्यूब, दिस इज व्हाट 4y क्यूब dy बाई dx, ओके, dy अपॉन dx। then we have 4 multiply x into dy by dx, then we have 4y is equal to 0। तो जिन टर्म्स के पास dy by dx है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, यानी 4y क्यूब dy by dx और प्लस 4x dy by dx। इसको हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या क्या आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब माइनस 4y आ जाएगा। माइनस इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो बीच में हो जाएगा प्लस, और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से एक तो 4 कॉमन आ जाएगा और एक dy बाई dx कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा भाई, एक तो 4 कॉमन आएगा और एक dy बाई dx कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा क्या, y की पावर 3 प्लस x इतना रह जाएगा, और इधर क्या हो गया माइनस और 4 कॉमन आ जाएगा, और क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, x की पावर 3 प्लस y। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, जो dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में चला जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई डिवाइड बाई में y क्यूब प्लस x। तो इस तरह से हमें डेरिवेटिव करना है इम्प्लिसिट फंक्शन का। सबसे पहले आपको दोनों तरफ डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या करना है, जैसे ही डेरिवेटिव हो जाएगा हर टर्म का, उसके बाद उन टर्म्स को अलग कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड में जिनके पास dy बाई dx है, और जिनके पास dy बाई dx नहीं है उनको राइट हैंड साइड में भेज देना है। जो लेफ्ट हैंड साइड में हर टर्म के बाद अगर हर टर्म के पास अगर dy बाई dx होगा तो वहां से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, और जो भी dy बाई dx मल्टीप्लाई में होगा वो राइट हैंड साइड के में जाने के बाद डिवाइड में चला जाएगा, और इस तरह से हम dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। फॉर एग्जांपल we have sin square x प्लस, मान लीजिए मैं लिखा है cos xy इज इक्वल टू k, और आपको क्या करना है, फाइंड dy अपॉन dx। मान लीजिए मुझे dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले इस टर्म का डेरिवेटिव करते हैं भाई, तो क्या होगा, सबसे पहले पावर आगे आएगी, पावर में से कम करेंगे तो साइन x की पावर कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। पावर का डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, बेस का। पावर का डेरिवेटिव करना होता है और बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखना होता है, तो यानी बेस कौन है, साइन x का डेरिवेटिव करना है। और यहाँ पर देखिए कोस का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड टर्म के डेरिवेटिव पे आते हैं। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर तो है नहीं यहाँ पर, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई, साइन होता है, और फिर हमें एक बार उसका जो एंगल है, जो उसका x है, उसको सेम लिखना है। मैं कह रहा हूँ कि cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और उसके बाद हमें इस x का भी डेरिवेटिव करना होता है, यानी अब मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स वाई का। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है k का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। तो ये बन जाता है क्या, 2 साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, प्लस माइनस हो गया माइनस साइन एक्स वाई। और यहाँ पर हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, और डेरिवेटिव करने के लिए मुझे कौन सा रूल यूज करना होगा, यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, x को एज इट इज लिखेंगे। अगर हमने x को सेम लिखा, u इंटू वी रूल में क्या होता है, अगर मैंने u को सेम लिख दिया तो मुझे v का डेरिवेटिव करना होगा, यानी मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, y का। फिर मैंने कहा अगर मैं v को सेम लिखता हूँ तो मुझे डेरिवेटिव करना होगा किसका, इस u का, यानी कि जो कि x है, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बन गया कितना, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये बन जाएगा क्या, x मल्टीप्लाई में क्या, साइन एक्स वाई
इंटू में डी बाई डी एक्स, और प्लस माइनस हो गया माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, 0। अब हमने कहा था कि जिन टर्म्स के पास डी बाई डी एक्स होगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, यानी कि माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या क्या आ जाएगा, ये टर्म भी चली जाएगी राइट हैंड साइड में, और ये टर्म भी, यानी वाई साइन एक्स वाई और माइनस में 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये दोनों टर्म चली जाए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। ये माइनस की थी प्लस हो गई, और ये प्लस की थी ये माइनस की हो गई। क्लियर। अब जो ये डी बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में चला है पड़ा है, ये चला जाएगा डिवाइड में, और इससे क्या होगा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसके इक्वल, वाई साइन एक्स वाई माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन क्या भाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अगर आप इस माइनस को कैंसिल करना चाहते तो माइनस ऊपर से भी कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की हो जाएगी, 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस हो जाएगी, प्लस की टर्म माइनस की हो जाएगी, वाई साइन एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ जाएगा क्या, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ये हमारा डी वाई डी एक्स हो गया। ओके, so in this way we can find the derivative of implicit functions. Okay, thank you.